जय माता दी मित्रों। गुप्त नवरात्रे के 7वें दिन माँ धूमावती का पूजन किया जाता है। माँ धूमावती अपने भक्तों के समस्त प्रकार के विकार, दुख एवं संताप कामनाओं को तत्क्षण नष्ट कर देती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ धूमावती का पूजन करता है, उसकी मनोकामना तत्क्षण पूरी होती है। परंतु माँ के इस स्वरूप का पूजन एवं दर्शन सुहागिन स्त्रियों के लिए निषेध है। माँ के इस स्वरूप का पूजन सुहागिन स्त्रियों को दूर से ही करना चाहिए, दूर से ही माँ को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि माँ इस स्वरूप में वैधव्य के रूप में विराजमान है। माँ के केस खुले हुए एवं उन्होंने श्वेत रंग के वस्त्र धारण किए हैं। माँ इस समय जरा अवस्था में तथा कौवे के आसन पर आसीन है। इसलिए माँ के इस स्वरूप का सुहागिन स्त्रियों का पूजन एवं दर्शन निषेध है। परंतु जो भी भक्त, जो भी पुत्र माँ का सच्चे मन से माँ के सामने गुहार लगाता है, माँ अपने भक्तों के समस्त मनोकामनाओं को तत्क्षण पूरा करती हैं। तो मित्रों, चलिए माँ धूमावती के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए आज की परम पावन उनके प्राकट्य की 2 परम पावन कथाएं हैं, हम दोनों कथाओं का श्रवण करेंगे। तत्पश्चात श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 17वें अध्याय की परम पावन कथा को सुनेंगे। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा था कि उन्हें विधवाओं के जीवन का दुख जानना है। तब भगवान शिव ने ही माँ पार्वती की इच्छा से यह लीला रची थी। तो चलिए उनके प्रागट्य की यह परम पावन कथा को सुनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव जब अखंड समाधि में थे, तब माता पार्वती के पास श्री गणेश जी आए और उनसे बोले कि हे माँ, मुझे अत्यंत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। माँ पार्वती ने देखा तो कैलाश में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। फिर माँ के पास कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, जया, बिसहरा, साम्रीबारी, दौतली, देव, माता रानी के सभी बच्चे माँ के पास आकर कहने लगे कि हे माँ, मुझे भूख लगी है, हमें कुछ खाने को दो। इस पर माँ पार्वती ने भगवान शिव को जगाया, पर भगवान शिव नहीं उठे। भगवान शिव अपने अखंड समाधि में लगे हुए थे। तब माता पार्वती को बहुत ही क्रोध आया, क्योंकि माँ के बच्चे भूखे थे और भूख के मारे बच्चे रो रहे थे और वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था। तब माता पार्वती ने अपना क्रोध के कारण अपना रूप इतना भयंकर किया और क्रोध के वशीभूत होकर माँ पार्वती ने भगवान शिव को तत्क्षण ही निगल लिया। उसी समय जब भगवान शिव को माँ पार्वती ने निगल लिया, तब माँ का स्वरूप अत्यंत भयंकर हो गया। माँ ने तुरंत ही वैधव्य का रूप धारण हो कर लिया। तब जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को निगलने के बाद सभी देवता माँ पार्वती के पास आए और माँ पार्वती की स्तुति की। तब माँ पार्वती ने भगवान शिव को धुएं द्वारा अपने नासिका से निकाला। तब भगवान शिव का एक नाम धूमवान पड़ा और माता पार्वती के इस स्वरूप का नाम धूमावती पड़ा। मित्रों, तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ धूमावती की जय। मित्रों, और एक और कथा के अनुसार, दूसरी कथा के अनुसार, माता पार्वती जब सती के रूप में थे, जब माता सती के रूप में थी, तब जब सती जी के पिता राजा दक्ष ने शिव जी को अपमानित करने के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और माँ पार्वती, माँ सती और शिव को छोड़कर सभी देवताओं को निमंत्रित किया। तब माता सती को दक्ष के यज्ञ की जब जानकारी मिली तो वो पहले तो बहुत दुखी हुई। फिर यह सोचकर कि पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो मेरा मायका है, वो बुलाए या ना बुलाए, मुझे जाना चाहिए। जब उन्होंने महादेव से वहां जाने की अनुमति मांगी, तब महादेव ने माँ सती को समझाया कि बिना निमंत्रण के मायके जाना उचित नहीं है। लेकिन सती वहां नहीं मानी और वहां जिद करके चली गई। जब माँ सती ने देखा कि वहां पे भगवान शिव का कहीं भाग ही नहीं है, तब माँ पार्वती ने
क्रोध में आकर दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर को त्याग दिया। तो जब माँ सती ने उस समय अपने शरीर को त्यागा तो जो शरीर से जो धुआं निकला उसी से माता धूमावती का प्राकट हुआ। ऐसी मान्यता है कि माता धूमावती माँ सती की भौतिक स्वरूप के रूप में विद्यमान है। तो मित्रों, एक बार प्रेम से बोलिए माँ धूमावती की जय। अब हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 17वें अध्याय की परम पावन कथा को सुनेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए माँ आदिशक्ति की जय। राजा युधाजित ने कहा कि ये पृथ्वीपते, आपने अभी अभी जो कहा है क्या यही नीति है? राजाओं के समाज में आप तो बहुत सत्यवादी तथा जितेंद्रिय माने जाते हैं। हे राजन, योग्य राजाओं के रहते आप एक अयोग्य व्यक्ति को कन्या रत्न प्राप्त कराना चाहते हैं। क्या यही न्याय है? क्या आपको यही अच्छा लगता है? एक सियार सिंह के भाग को खाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? उसी प्रकार क्या यह सुदर्शन इस कन्या रत्न को पाने की योग्यता रखता है? ब्राह्मणों का बल वेद है और राजाओं का बल धनुष है। हे महाराज, क्या मैं इस समय अन्यायपूर्ण बातें कह रहा हूँ? राजाओं के विवाह में बल को ही शुल्क कहा गया है। यहाँ भी जो बलशाली है वही कन्या रत्न को प्राप्त कर सकता है, बलहीन कदापि नहीं। अतएव कन्या के लिए कोई शर्त निर्धारित करके ही राजकुमारी का विवाह हो, यही नीति इस अवसर पर अपनाई जानी चाहिए। अन्यथा राजाओं में परस्पर घोर कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार वहां राजाओं में परस्पर विवाद उत्पन्न हो जाने पर निपश्रेष्ठ सुबाहु सभा में बुलाए गए। उन्हें बुलवाकर तत्वदर्शी राजाओं ने उनसे कहा कि हे राजन, इस विवाह में आप राजोचित नीति का अनुसरण करें। हे राजन, आप क्या करना चाहते हैं उसे सावधान होकर कहें। हे निप, आप अपने मन में इस कन्या को किसे प्रदान करना चाहते हैं, कृपा करके बताएं। सुबाहु बोले कि मेरे पुत्री ने मन ही मन सुदर्शन का वरण कर लिया है। उसको मैंने बहुत समझाया परंतु वह मेरी बात नहीं मानती। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी पुत्री का मन उसके वश में नहीं है और सुदर्शन भी निर्भीक होकर यहाँ अकेला ही आ गया। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि तत्पश्चात सभी राजाओं ने सुदर्शन को बुलवाया। उस शांत स्वभाव सुदर्शन ने से राजाओं ने कहा कि हे राजपुत्र, हे सुब्रत, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? जो इस राज समाज में तुम अकेले ही चले आए हो, क्योंकि न तो तुम्हारे पास सेना है, न है कोई मंत्री, न कोष, और न ही तुम अधिक बलवान हो। तो हे महामते, तुम यहाँ किस लिए आए हो उसे बताओ। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत से राजागण यहाँ विद्यमान हैं, एक से बढ़कर एक सूरवीर यहाँ उपस्थित है। तुम्हारा भाई शत्रुजित भी एक बड़ी सेना के साथ यहाँ आया हुआ है। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? हे राजेंद्र, तुम जाओ अथवा रहो, हमने तो तुम्हें सारी वास्तविकता बतला दी, क्योंकि तुम सेना विहीन हो। हे सुब्रत, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। सुदर्शन बोला कि मेरे पास न तो कोई सेना है, न ही कोई सहायक है, और न कोई खजाना है, न सुरक्षित किला है, न मित्र है, न सुहृद है, और तथा न तो मेरी रक्षा करने वाला कोई राजा ही है। पर यहाँ पर स्वयंवर होने का समाचार सुनकर मैं उसे देखने के लिए यहाँ आया हूँ। माँ भगवती आदिशक्ति ने मुझे यहाँ भेजा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और मेरी कोई अन्य अभिलाषा भी नहीं है कि मुझे यहाँ क्या मिलेगा क्या नहीं। पर माँ भगवती ने जो विधान रचा होगा वह होकर रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजागण, इस संसार में मेरा तो कोई शत्रु नहीं है। मैं सर्वत्र माँ आदिशक्ति भगवती को विराजमान देख रहा हूँ। उनके रहते मुझे किस बात की चिंता? हे श्रेष्ठ राजाओं, जो होना है वह अवश्य ही होगा, उसके विपरीत और कुछ भी नहीं होगा। अतः इस विषय में क्या चिंता किया जाए? मैं तो सदा अपने कर्म तथा प्रारब्ध पर भरोसा करता हूँ। हे श्रेष्ठ राजाओं, देवता, दानव तथा मानव सभी में एकमात्र माँ आदिशक्ति भगवती जगदम्बिका विराजमान है। पर जब मेरे साथ माँ जगदम्बिका है तो मुझे किसी और अन्य की क्या जरूरत है? हे महाराजाओं, माँ चाहे तो जिसे चाहे राजा बना सकती हैं और जिसे चाहे उसे रंक बना सकती हैं।
इसमें कोई संशय नहीं है। हे राजाओं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी उन महाशक्ति के बिना हिलने और डुलने में समर्थ नहीं है। तब मेरे क्या अभिसात, मैं तो शक्ति संपन्न हूँ या शक्तिहीन, मैं जैसा भी हूँ बस आपके समक्ष हूँ। हे राजाओं, मैं उन्हीं माँ भगवती की आज्ञा से इस स्वयंवर में आया हूँ। वो भगवती जो चाहेंगी वो वही करेंगी। मेरे सोचने से क्या होगा, मैं यह सत्य कह रहा हूँ, इस विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, उस सुदर्शन की यह बात सुनकर सभी श्रेष्ठ राजागण उसके निश्चय को जान गए और एक दूसरे को देखकर उन राजाओं ने सुदर्शन से कहा कि हे साधु, आपने सत्य कहा है, पर आपका कथन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। तथापि उज्जैनपति महाराज युधाजित आपको मार डालने की इच्छा से यहाँ पर आए हैं। हे महामते, हमें आपके ऊपर दया आ रही है, इसलिए हमने आपको यह सब बता दिया। हे अनक, अब आपको जो उचित जान पड़े वैसा मन में खूब सोच समझ कर कीजिए। सुदर्शन बोला कि आप सब बड़े दयालु एवं कृपालु हो, और परंतु हे राजागण, जब मैं अपने पूर्व कथित बात फिर से दोहराऊं क्या? मुझे माँ आदिशक्ति के अलावा किसी और भी चीज से कोई डर नहीं है। किसी की भी मृत्यु किसी समय किसी रूप में भी हो सकती है, क्योंकि संपूर्ण चराचर जगत माँ भगवती के अधीन है। अतः हे राजन, मैं अपने वश में नहीं हूँ और मैं सिर्फ अपना कर्म कर सकता हूँ, इसलिए माँ आदिशक्ति मुझे जो आज्ञा देती है मैं वही करता हूँ। तत्वदर्शी विद्वानों ने कर्म के 3 प्रकार बतलाए गए हैं, संचित, वर्तमान तथा प्रारब्ध। यह संपूर्ण जगत काल, कर्म तथा स्वभाव के उग्रता से व्याप्त है। बिना काल के आए देवता भी किसी मनुष्य को मारने में समर्थ नहीं हो सकते, फिर किसी और की क्या विसात। जैसे शत्रुओं का समन करने वाले मेरे पिताजी को सिंह ने मार डाला, वैसे ही मेरे नाना को युद्ध में युधाजित ने मार डाला। प्रारब्ध पूरा हो जाने पर करोड़ों प्रयत्न करने पर भी मनुष्य मर जाता है, परंतु भगवान आदिशक्ति माँ भगवती के अनुकूल रहने पर हजारों वर्ष तक बिना किसी रक्षा के मनुष्य जीवित रहता है। हे धर्मनिष्ठ राजाओं, मैं युधाजित से कभी नहीं डरता, क्योंकि मैं दैव को ही सर्वोपरि मानता हूँ। मैं नित्य निरंतर भगवती का ध्यान करता हूँ, क्योंकि संपूर्ण विश्व की वो जगत जननी है तथा समस्त कर्मों का फल वो प्रदान करने वाली है। अशुभ कर्मों का फल मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, तो किए गए द्वारा कर्म भोगने में विवेकी पुरुषों को शोक कैसा। अपने द्वारा उपार्जित कर्म फल भोगने में दुख प्राप्त होने के कारण अज्ञानी तथा अल्प बुद्धि वाले प्राणी निमित्त कारण के प्रति शत्रुता करने लगते हैं। उनके भांति मैं वैर, शोक तथा भय को नहीं जानता। मैं राजाओं के इस समाज में निर्भय होकर बस इसीलिए आया हूँ कि वह मेरा न किसी से वैर है और न ही किसी से मित्रता। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। माँ भगवती के आदेश से इस उत्कृष्ट तथा उच्च स्वयंवर को देखने की अभिलाषा से यहाँ अकेला ही आया हूँ। मैं अनन्य भगवती के वचनों को प्रमाण मानता हूँ। मैं उन्हीं के आज्ञा के अधीन रहता हूँ और किसी के नहीं, और ना ही मैं किसी को जानता हूँ। उन्होंने सुख दुख का जो विधान कर दिया है वही प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, युधाजित सुखी रहे, मेरे मन में उनके प्रति वैर भाव नहीं है। जो मुझसे शत्रुता करेगा उसका फल वह पाएगा। व्यास जी बोले कि सुदर्शन की इस प्रकार कहने पर वहां उपस्थित सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। वहीं पर निवास करके सब विनम्र भाव में, शांत भाव में बैठ गए। तदनंतर दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव्य मंडप में सभी राजाओं को बुलाया। उस मंडप पे दिव्यासनों से सुशोभित पूर्ण रूप से सजाए गए मंचोपचार मनोहारी भूषणों से अलंकृत राजागण विराजमान हुए। स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां मंच पर विराजमान वो दिव्य वेशधारी दिव्यमान राजागण विमान पर बैठे हुए देवता की भांति प्रतीत हो रहे थे। सभी राजा इस बात के लिए बहुत चिंतित थे कि वह राजकुमारी कब आएगी और किस प्रकार पुण्यसा तुल्ली तथा श्रेष्ठ नरेश का आगमन होगा।
तो वह किसको वर्ण करेगी। इसी बीच संयोगवश यदि संयोगवश राजकुमारी ने सुदर्शन के गले में माला डाल दी तो राजाओं में परस्पर कलह होने लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंचों पर विराजमान लोग ऐसा सोच ही रहे थे कि तभी राजा सुबाहु ने अत्यंत वीणावादों का घोषणा कर दी और तत्पश्चात स्नान करके भले भांति अलंकृत मधुप पुष्प की माला धारण किए रेशमी वस्त्रों से सुशोभित विवाह के अवसर पर धारण किए जाने वाले सभी पदार्थों से युक्त लक्ष्मी के समान स्वरूप वाली चिंतामग्न तथा सुंदर वस्त्रों वाली शशिकला से मुस्कुराकर महाराज सुबाहु ने यह वचन कहा कि हे सुंदर नासिका वाली पुत्री, उठो और हाथ में यह सुंदर माला लेकर मंडप में चलो और वहां पर विराजमान राजाओं के समुदायों को देखो। हे सुमंत में उन राजाओं में जो गुण संपन्न, रूपवान और उत्तम कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में बस जाए, उसका वर्ण कर लो। देश देशांतर के सभी राजागण सम्यक रूप से सजाए गए मंच पर विराजमान है। हे तनवंगी, इन्हें देखो और अपनी इच्छा के अनुसार वर्ण करो। व्यास जी कहते हैं कि तब ऐसा कहते हुए अपने पिता से मित्र भाषण उस कन्या शशिकला ने लालित्यपूर्ण एवं धर्म संगत बात कही। शशिकला बोली कि हे पिताजी, मैं इन राजाओं के सम्मुख बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ऐसे कामासक्त राजाओं के सामने अन्य प्रकार की स्त्रियां ही जाती हैं। हे तात, मैंने धर्म शास्त्रों में यह वचन सुना है कि नारी को एक ही वर पर दृष्टि डालनी चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं। जो स्त्री अनेक पुरुषों के समक्ष उपस्थित होती है उसका सतीत्व विनष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे देखकर वो सभी अपने मन में यही संकल्प कर लेते हैं कि यह किसी तरह मेरी हो जाए। कोई स्त्री अपने हाथ में जयमाल लेकर जब स्वयंवर मंडप पर आती है तो वह एक साधारण स्त्री हो जाती है। उस समय वह एक व्यभिचारिणी स्त्री की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार एक वरांगना बाजार में जाकर वहां स्थित पुरुषों को देखकर अपने मन में उनके गुण और दोषों का आकलन करती है, और जैसे अनेक प्रकार के चंचल भावों से युक्त वह वेश्या किसी कामी पुरुष को बिना किसी प्रयोजन के व्यर्थ ही देखती है, उसी प्रकार स्वयंवर मंडप में जाकर मुझे भी क्या लाभ। इस समय मैं अपने कुल के वृद्ध जनों द्वारा स्थापित किए गए इस स्वयंवर नियम का पालन नहीं करूंगी। मैं अपने संकल्प पर अटल रहते हुए पत्नी व्रत धर्म का पालन पूर्ण रूप से करूंगी। समान कन्या स्वयंवर मंडप पे पहुंचकर पहले अनेक संकल्प विकल्प करने के पश्चात अंततः किसी एक का वर्ण कर लेती है, किंतु मैं उसके समान भी मैं अपने पति का वर्ण क्यों करूं? हे पिताजी, क्योंकि मैंने अपने मन से ही सुदर्शन का वर्ण कर लिया है। हे महाराज, उस सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी अन्य को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। हे राजन, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो किसी शुभ दिन में वैवाहिक विधि विधान से कन्यादान करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय। मित्रों, यदि आप परम पावन कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी और कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।